We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बॉर्डर पर तैनात शूरवीर सैनिकों ने न्यूज नेशन को उस रात की कहानी भी बताई जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था, लेकिन भारतीय सेना ने पराक्रम जो दिखाया उसके आगे पाकिस्तान की एक नहीं चली। पुंछ के सेक्टर में इस वक्त हम मौजूद हैं हाई एल्टीट्यूड से, जहां से ठीक पाकिस्तानी आप तमाम पोस्ट देख रहे हैं जिसे भारतीय सेना ने दहलाया। और रणबांकुरे हमारे साथ हैं जिन्होंने दुश्मन के दिल में बारूद भरा, उनके बंकरों के परकच्चे उड़ा दिए। यहां पर आप देखिए तो उनका जो रेजिमेंट है वो इस वक्त भी अपनी लाशें नहीं समेट पा रहा है। वो यहां से जो धमाके किए गए हैं उन गोलों की आवाज से इतना सन्न है कि वो अपने आप को नहीं बटोर पा रहा है। हमारे साथ वो रणबांकुरे मौजूद हैं जिन्होंने भारतीय सेना की तरफ से यहाँ मोर्चा संभाला। और सामने आप पूरा इलाका जो देख रहे हैं वो पाकिस्तान का इलाका है जहां धुआं कर दिया। ये इलाका दरअसल जब हमारे गरजते हुए यहां से तोप थे और गिरते हुए उनके गोले थे और उसके शोले थे, उसकी आगोश में दरअसल जलते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके विजुअल आप देख चुके हैं। और जहां इस वक्त न्यूज नेशन मौजूद है और हम अब आपको इन रणबांकुरे से परिचय कराते हैं जिन्होंने मोर्चा संभाला था जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और उसके बाद दुश्मन ने पलटवार किया। किस तरह से यहाँ से फायर खोला गया, किस तरह से बारूद भरा गया। वो 7 मई की रात थी जब हमारे द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद किया गया। उस रात तकरीबन रात 1:30 बजे पाकिस्तान ने अपनी हैवी शेलिंग से हमारे ऊपर बहुत बड़ी तादाद में जो है फायर स्टार्ट किया। हमने भी अपने सर्विलेंसेज, नाइट विजन डिवाइसेस और अपनी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके बंकरों को नस्ते नाबूद किया। मुझे ये बताइए किस तरह से सामने के इलाके में इनके बंकर उड़ते नजर आ रहे थे जब हमने फायर खोला। जब हमारे यहाँ से फायर खोला गया, काफ़ी बड़ी तादाद में फायर खोला हमने, तो उन जो दुश्मन की पोस्टें आप देख रहे हैं सामने आपको दिखाई दे रही हैं, ये बहुत मतलब इनका बुरा हाल था। इनकी कई कैजुअल्टी भी हुई हैं और हमारे फायर से ये घुटनों पर आ गए हैं। जब हमने मुंहतोड़ जवाब उनको दिया और हमारे धमाके से उनके बंकर ऐसे हवा में उड़ते नजर आए, उसके परकच्चे उड़ते नजर आए, किस तरह का सुकून दिल को मिल रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि दिस इज़ फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये भी मतलब हमारा भी फर्स्ट टाइम था, हमारे नौकरी के दौरान भी फर्स्ट टाइम था हमारा। और बहुत अच्छा लग रहा था हमारे जब अम्यूनिशन से उनके बंकरों पर जाके पड़ रहे थे, जब उनके बंकर के परकच्चे हवा में उड़ रहे थे तो दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। आप बताइए आपके अनुभव क्या रहे जब दुश्मन के दिल में आपने बारूद भरा, कितने बंकर आपने उड़ाए, सामने कितने लाशें बिछाई होंगी। लाशें लगभग इनके 2-3 दिन लगातार जो फायर हुआ है इसके कारण से इनके बहुत ही ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इनके अपने रेडार्स में देखे गए जो इनकी डेड बॉडीज़ लेके जाते हुए यहाँ से। कितने बंकर आपने देखे अपनी आंखों से उड़ते हुए। हमारे आंखों में हमारे सर्विलेंस ने इनको देखा था क्योंकि हम लोग ऊपर पीछे से फायर से थे, तो लगभग 20 से 30 बंकर इनके उड़े हैं। तो जाहिर तौर पे वो ट्रेन जो कि सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल रहा, वो ट्रेन जो सबसे ज़्यादा ब्लडी रहा, वो ट्रेन जहां पर दरअसल दुश्मन को भारतीय सेना ने न सिर्फ अपनी औकात दिखाई बल्कि अगर ऑपरेशन सिंदूर का इतिहास लिखा जाएगा और उसके बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसका इतिहास लिखा जाएगा, तो इन इलाकों में दरअसल सबसे ज़्यादा हम देखें तो पाकिस्तान की सेना की बर्बादी की कहानी लिखी जाएगी। और इसी पाकिस्तान की सेना की बर्बादी की कहानी और उस बिखरे पड़े पोस्ट जो इनके झंडे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के पहले तो यहाँ पाकिस्तान के झंडे दिखते थे, अभी भी वो झंडे नहीं गाड़ पाए हैं, अभी भी झंडे नहीं लग पाए उनके, अभी भी कोई झंडा नहीं लग पाया है उनका, अभी भी डर का और खौफ का साया है, बढ़ता जा रहा है डर का साया और खौफ जो है अभी भी पाकिस्तान का खत्म नहीं हुआ है। और इसलिए ज़रूरी था आपको ये दिखाना इन जगहों से, इन स्थानों से जहां पर भारतीय सेना का मोरल अभी भी हाई है और पाकिस्तान का मोरल इतना पस्त है कि वो अपने झंडे भी अभी नहीं अपने पोस्ट पर गाड़ पा रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।